Today we are going to continue with the phrasal verb और आज हम टॉपिक करेंगे phrasal verb. ठीक है. Phrasal verbs होती क्या है? Phrasal verbs होती है if you want to beautify your English, like if you want to feel like you are a native speaker of this language. This language means English language, right? Because we always use phrasal verbs to beautify our English. If you are communicating with anyone, doing communication in your offices, like for the casual conversation you can use phrasal verb. अब हम आते हैं कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है, इसका यूज क्या होता है. ठीक है. अब फ्रेजल वर्ब होती क्या है? फ्रेजल वर्ब जो होती है इसमें एक तो मेन वर्ब होती है, राइट एक होती है इसमें मेन वर्ब, और उसके बाद दूसरी होती है प्रपोजिशन. दूसरी क्या होती है? प्रपोजिशन, राइट. अगर मेन वर्ब के साथ जब भी प्रपोजिशन ऐड हो जाती है तो वो मेन वर्ब का बिल्कुल मीनिंग चेंज कर देती है. Like because phrasal verb is a multi-word verb. Phrasal verb is a multi-word verb. अबे हमने इसको multi-word verb क्यों बोला है? Multi-word verb इसलिए बोला है, ये multi-word verb इसलिए होती है क्योंकि एक main verb के साथ प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन अगर लग जाती है तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. लाइक अभी मैंने आपको बताया आस्क. ठीक. अब आस्क का मीनिंग क्या होता है? पूछना. सिंपली अगर कोई भी हमसे पूछता है आई आस्क्ड हिम वेयर ही इज गोइंग. ठीक है. अब आस्क फॉर के साथ अगर दोनों को ऐड कर देते हैं, मेन वर्ब इसमें आस्क होती है बट उसके साथ अगर हम फॉर ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, राइट. उसका मीनिंग क्या हो जाता है? आस्क फॉर, मांग लेना. यू कैन आस्क मी एनीथिंग इफ यू वांट. ठीक है. ये हो जाता है फ्रेजल वर्ब का मीनिंग. अब फ्रेजल वर्ब में हमेशा एक मेन वर्ब के साथ, ये तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेजल वर्ब में हमेशा एक मेन वर्ब होगी और उसके बाद हमेशा एक प्रीपोजिशन होगी. ठीक है. इज इट क्लियर? प्रपोजिशन और वर्ब, जब वर्ब और प्रपोजिशन दोनों मिल जाती हैं तो फ्रेजल वर्ब वो बन जाती हैं. ठीक है. इतना आपको क्लियर है कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है? फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? फ्रेजल वर्ब्स होती हैं कि इफ यू वांट टू ब्यूटीफाई योर इंग्लिश, if you want to feel like a native speaker of English language, then you use phrasal verb in your conversation with your informal conversation in your office, school, with your friends as well. like इससे क्या होता है? इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बिकॉज ऐसा लगता है कि आपका जो है इस लैंग्वेज से लाइक यू आर नेटिव स्पीकर. समझ रहे हो मेरी बात को? फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब के बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं, इसलिए इसको हम मल्टी वर्ड वर्ब बोलते हैं. जैसे पुट आउट है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है पुट आउट. इतना क्लियर है ना आपको? ठीक है. पुट आउट के बाद होता है जो पुट आउट है, पुट आउट में एक का मतलब तो होता है एक्सटिंग्विश. एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, राइट. बुझाना. यू पुट आउट द कैंडल, पुट आउट द कैंडल, कैंडल बुझा दो, उसका मतलब हो जाता है एक्सटिंग्विश. पब्लिश का मतलब हो जाता है प्रकाशन, कोई भी नई चीज का प्रकाशन करना. जैसे राइटर क्या होता है? राइटर अपनी न्यू बुक पब्लिश करता है. ठीक है. लाइक ही पुट आउट हिज न्यू बुक, हिज न्यू नॉवल, you can say whatever you want. And for disappoint you can say I'm very put out with your rude behavior guys. so disappoint means होता है sad. अगर आप किसी से खुश नहीं हो, किसी से परेशान हो, लाइक यू आप फेड अप हो जाते हो किसी के बिहेवियर से, तो यू कैन यूज पुट आउट, एक्सटिंग्विश, डिसअपॉइंट, पब्लिश. तो अभी हमने क्या किया है? अभी हमने किया है पुट आउट का मीनिंग, जिसमें पुट आउट के मल्टी मीनिंग्स निकलते हैं. एक्सटिंग्विश का मतलब हो जाता है कि बुझा देना कोई चीज, लाइक आग लग रही है, फायर है, कैंडल है, उस पर बुझाना आ जाता है. डिसअपॉइंट का मतलब, इसके साथ में आप यहाँ पे सैड वर्ड भी लिख सकते हैं पुट आउट में, लाइक आई एम वेरी पुट आउट with your rude behavior as I told you. And you can use another thing, I'm very put out with my very busy routine. And next is publish.
So guys, we will carry on with the next, put off. Put off का मीनिंग क्या होता है? Put off का मीनिंग होता है पोस्टपोन करना या डिले करना. I put off my classes because I am not feeling well today. कि मैंने अपनी क्लासेस क्या कर दी, मैंने अपनी क्लासेस पुट ऑफ कर दी हैं, डिले कर दी हैं, पोस्टपोन कर दी है. आई डोंट वांट टू टेक क्लास टुडे. इतना क्लियर है आपको? ठीक है. अगर गाइज आपको कहीं भी कोई ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक है, कुछ ब्लंडर हो रहा है, तो आप यू कैन कमेंट मी, राइट, वट एवर यू फील, वेदर रॉन्ग, वेदर राइट, वेदर गुड और वेदर बैड. बट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू very professional comment, right. Next is, we'll continue with the next, put down. Put down का मतलब होता है लिखना. Like अभी मैं जो बोल रही हूँ, you can put down or you can put down, write down, jot down, take down. You can jot down these notes in your notebooks as well if you want to be perfect in phrasal verb. क्योंकि phrasal verb का क्या होता है, phrasal verb का कोई ट्रिक्स नहीं होता. ठीक, ट्रिक इसमें आपको जो है हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लर्न ही करना है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्न दीज फ्रेजल वर्ब्स. इफ यू यूज इन डेली रूटीन, you can speak it very fluently. And next is, I told you put down, write down, jot down, take down. These are the related with the put. आज हमने जो कि अभी जो हमने किया है वो है put से related. अभी मैं आपको कुछ और जो है put verb से related कुछ और phrasal verb बताऊंगी. ठीक है. So next phrasal verbs are, actually these are the only left phrasal verb with for put. Like put by, what is the meaning of put by? Put by, to save something for future, right? To save something for future, like save money. We need to put by something for our future, for future security. Next, put across. Put across means give opinion or explain an idea. Give opinion. अब इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. Put across का मतलब भी give opinion है, और put forward का मतलब भी suggest an idea है. दोनों में आप आइडिया दे रहे हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें आप क्लियरली आइडिया दे रहे हैं, राइट, और इसमें सिर्फ आप सजेस्ट कर रहे हैं. मतलब सामने आप किसी के सामने अपने विचार रख रहे हैं, जो भी आपके व्यूज हैं, विचार हैं, आप जस्ट नॉर्मल बता रहे हैं कि भैया मेरा ये है विचार, बाकी तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो. पर इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेनेशन दी है कि इस चीज के ऊपर अगर ऐसे नहीं हुआ तो ये होगा, कि उसका जो है आपको रिजल्ट भी पता है. आपने बिल्कुल क्लियरली किसी के सामने एक्सप्लेनेशन दिया है, बिल्कुल क्लियरली आइडिया दिया है, आपने ओपिनियन दिया है. इसमें सिर्फ सजेस्ट किया है कि मेरा मानना ये है, बाकी तुम जो मर्जी सोचो. क्लियर. नेक्स्ट है पुट थ्रू. पुट थ्रू का मतलब होता है कि आप किसी चीज से पुट थ्रू होते हो, किसी परेशानी से, कोई प्रॉब्लम आपने खुद से झेली है, परेशानी झेलना है, एग्जैक्टली जो इसको बोलेंगे हम. पुट थ्रू का मतलब होता है परेशानी झेलना. मेक समवन डू और एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट. मेक समवन डू, जो किसी ने अपने आप खुद से झेला है किसी चीज को, या एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट, और किसी ने बहुत मुश्किल को, परेशानी को फेस किया है. ठीक है. नेक्स्ट है, विल कंटिन्यू विद द सम exercise, like some exercise for the phrasal verb practice. Okay, so can we continue with that? Guys, really so sorry if you are getting inconvenience for, because I'm making this video at night because I have not so much options, and I'm making this video with my little phone, and I don't know how to handle the camera. So I made जुगाड़. जुगाड़ की भी आपको इंग्लिश बता देती हूँ. जुगाड़ की इंग्लिश होती है मेक शिफ्टर, राइट, मेक शिफ्टर. सो एक्चुअली आई मेक शिफ्टर to make this video because I'm not perfect to make videos, to handle the camera, how to settle all things. So if you're getting any issue regarding camera, really so sorry guys,
बट अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपका सपोर्ट जो है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है वीडियो तो मैं आपके लिए कुछ और भी कंटेंट जो है वो रेडी करूँगी। बट अगर आपको ये यूज़फुल लग रही हैं तो रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, but actually I'm making efforts. If you feel okay, let's carry on with this. I can't dash him anymore, he is driving me crazy. I can't dash him anymore, he is driving me crazy. आप इसका मीनिंग बताओ, यहाँ पे कौन सी फ्रेजल वर्ब आनी चाहिए। मैंने आपको फ्रेजल वर्ब जो कराई है उनमें से ही, ये तो अभी इजी है, अभी जस्ट इसमें आपको पुट से रिलेटेड ही ऐड करना। अभी तो मैंने और कोई फ्रेजल वर्ब कराई नहीं है, जस्ट पुट से रिलेटेड है सब जितनी भी, तो फ्रेजल ज़्यादा नहीं है आई थिंक। तो इसमें जो है आई कांट पुट आउट, आई कांट बोलो आई कांट पुट अप विद हिम एनी मोर। पुट अप विद का मतलब क्या होता था, मैंने आपको टॉलरेट करना, सहन करना, बट यहाँ पे क्या आ गया, आई कांट पुट अप विद, कि मैं उसे और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती। आई कांट पुट अप विद हिम एनी मोर बिकॉज ही इज ड्राइविंग मी क्रेजी, राइट। नेक्स्ट इज द फायरमैन डैश द फायर। ये तो बहुत इजी सा है, एक बार सोच के फिर भी बताओ मुझे। नेक्स्ट, सो कुछ आइडिया लगा सबको? ओके, द फायरमैन डैश द फायर। अब मैंने ये वह यहाँ पे वो वाला फ्रेजल वर्ब आएगा जिसके मैंने आपको 3 मीनिंग्स बताए थे स्टार्टिंग में। ओके, लेट मी क्लियर दिस। द फायरमैन डैश द फायर, द फायरमैन पुट आउट। अब पुट आउट के मैंने आपको 3 मीनिंग्स बताए थे। एक था एक्सटिंग्विश, ठीक है, एक था एक्सटिंग्विश और एक था डिसअपॉइंट। ठीक है, इसका एक और मीनिंग था पुट आउट का, पब्लिश। बट अब हमें ये देखना है कि सिचुएशन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से कौन सा सुटेबल होगा। अब द फायरमैन, अब फायरमैन है तो फायरमैन क्या करेगा, अब फायरमैन डिसअपॉइंट द फायर इज नथिंग। फायरमैन पब्लिश द फायर, भाई फायर पब्लिश थोड़ी होगी। द फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। तो यहाँ पे ये इस सेंस में यूज होगा पुट आउट। द फायरमैन पुट आउट द फायर, आई कांट पुट अप विद हिम एनी मोर, कि अब मैं उसे ज्यादा सहन नहीं कर सकती। ही इज ड्राइविंग मी क्रेजी। क्लियर? So number 3 is, can we dash the meeting until Wednesday please? So अगर हमें मीटिंग डिले करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं फिर? सोचो। Can we put off the meeting until Wednesday? तो यहाँ पे क्या आएगा, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, डीले करना। क्या होता है पुट ऑफ का मीनिंग, डीले। नेक्स्ट, dash, he dash all the time, I don't know why she is still with him. He dash all the time, I don't know, मैं नहीं जानती, why she is still with him. So he puts her down.
ही पुट्स हर डाउन। गाइस मैंने एक चीज आपको बताई थी, पुट डाउन का मीनिंग था, पुट डाउन का जो मैंने आपको मीनिंग बताया था, एक मीनिंग था राइट डाउन, ठीक है, लिखना, बट एक मीनिंग इसका और था, पुट डाउन का एक मीनिंग और था। एक मीनिंग होता है पुट डाउन का टू सप्रेस, किसी चीज को कुचल के रखना, परेशान करके रखना, वो होता है टू सप्रेस, किसी चीज को परेशान करके रखना, पुट डाउन। सो ही पुट्स हर डाउन ऑल द टाइम, वो उसे हर टाइम नीचा दिखाता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वाई शी इज विद हिम, वो फिर भी उसके साथ क्यों है, स्टिल शी इज विद हिम। दे डैश अ न्यू न्यूज लेटर एवरी फ्राइडे, दे डैश अ न्यू न्यूज लेटर एवरी फ्राइडे, वो न्यू न्यूज लेटर को क्या करते हैं, इट्स वर्थ रीडिंग, वो पढ़ने लायक होता है। अब क्या करते हैं, हमेशा न्यूज लेटर, न्यूज लेटर क्या होता है, हमेशा कुछ भी लेटर है, बुक है, ये क्या होता है, इनका पब्लिश होता है, प्रकाशन होता है। पब्लिश किसका मीनिंग था, पुट आउट, पुट आउट के मैंने आपको 3 मीनिंग बताए थे, राइट। फर्स्ट वाज एक्सटिंग्विश, सेकंड वाज डिसअपॉइंट एंड थर्ड वाज पब्लिश। क्लियर। अब 6th वाला आप बताओ। गाइस ये आपका जो है होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, और ये बहुत इजी है, जिसके सेम मीनिंग 2 बन रहे थे, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप सपोर्टिंग। तो हो सकता है अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे तो मैं आपकी हेल्प के लिए कुछ और भी नई वीडियोस लाऊं अच्छे कंटेंट के साथ। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डू दैट, बट टू हैंडल ऑल दीज लाइक बोर्ड, कैमरा, एक्चुअली अभी तक मैंने सिंपली ही पढ़ाया है। अभी मैं कैमरे का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, बट यस स्कूल में कैमरा होता है, उसका जो एक्सपीरियंस है, बट उसमें मतलब हम अपने आप को नहीं देख सकते, ठीक है। तो आई एम जस्ट किडिंग। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच। सभी को मेरी जय श्री राम।